दिल्ली में जिस वर्दी पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही वर्दी अब लूट की प्लानिंग करने में लगी है। ये वही लोग हैं जो दिन में जनता को कानून का पाठ पढ़ाते हैं और खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। सोचिए, अगर पुलिस ही चोर बन जाए तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी। मामला सिर्फ 50 लाख की लूट का नहीं है, यह भरोसे की लूट है, और वो भी अंदर से। समय सिंह मीणा जैसे लोग पूरे सिस्टम पर दाग लगा देते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़कर यह जरूर दिखा दिया है कि सिस्टम में अभी भी ईमानदारी और ईमानदार लोग बाकी हैं, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा होता है, आखिर कब तक ऐसे वर्दी वाले गुनहगार सिस्टम में जगह बनाते रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर 31 मार्च 2026 की शाम एक ऐसी वारदात हुई जिसने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया है। मामला था आज़ाद मार्केट अंडरपास के पास 50 लाख रुपए की लूट का। लेकिन इस केस का सबसे चौंकाने वाला सच काफी देर बाद में सामने आया। शाम के वक्त एक ऑटो रिक्शा अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। अंदर बैठे यात्रियों को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उनकी दुनिया बदलने वाली है, वो लूटने वाले हैं। जैसे ही ऑटो आज़ाद मार्केट अंडरपास के पास पहुंचा, अचानक 4 हथियारबंद बदमाशों ने उसे जबरन रुकवा लिया। पलक झपकते ही बदमाशों ने यात्रियों को घेर लिया, हथियार दिखाकर डराया गया और उसके पास से 50 लाख रुपए की लूट को वारदात को अंजाम दे दिया गया। और इतनी तेजी से प्लानिंग हुई कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसके बाद सभी आरोपी बड़ी ही आसानी से मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई, कई टीमें बनाई गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्ध जो हैं उनको हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। शुरुआत में ये एक नॉर्मल लूट कांड लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस वारदात ने एक नया मोड़ ले लिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इस जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरी लूट का मास्टरमाइंड कोई बाहरी गैंगस्टर नहीं बल्कि खुद दिल्ली पुलिस की 5वीं बटालियन में तैनात हेड कांस्टेबल समय सिंह मीणा है। जी हाँ, वही वर्दीधारी जो लोगों की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। उसी के पीछे छिपा था इस लूट का असली खिलाड़ी। समय सिंह मीणा ने इस वारदात की पूरी साजिश को खुद रचा। उसने बाकायदा रेकी करवाई और अपने साथियों को इसका पूरा प्लान समझाया और वारदात को अंजाम दिलवाया। खुद पर्दे के पीछे रहकर उसने पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस गैंग में शामिल अन्य जो आरोपी हैं उसमें 24 साल का जावेद और 24 साल का हिमांशु, 27 साल का निखिल मीणा, 28 साल का सलमान, 21 का फरमान और साहिल उर्फ बाबू 26 साल का शामिल है। इनके खिलाफ पहले भी लूट के मामले दर्ज हैं। निखिल, साहिल और सलमान पहले भी कई अपराधों में शामिल रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि समय सिंह मीणा हेड कांस्टेबल आखिर कौन है। जांच में सामने आया कि वो पहली बार अपराध करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उसके खिलाफ पहले से सराय रोहिला और चांदनी महल थाना क्षेत्र में लूट के मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, वो पहले भी 25 से 50 लाख रुपए तक की लूट के मामलों में बाकायदा गिरफ्तार किया जा चुका है और जेल भी जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इतने गंभीर आपराधिक इतिहास के बावजूद समय सिंह मीणा जैसे व्यक्ति को पुलिस विभाग ने सक्रिय रहने की अनुमति कैसे दी, जमानत कैसे मिली, बाहर कैसे आया? क्या इसके रिकॉर्ड की ठीक से जांच नहीं हुई या फिर सिस्टम में कहीं ऐसी खामियां हैं जो ऐसे वर्दीधारियों को बचा देती हैं? यह मामला सिर्फ एक लूट कांड का नहीं है बल्कि सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करता है। जब सुरक्षा देने वाले ही अपराधी बन जाएं और उनकी मानसिकता ही ऐसी हो जाए तो आम जनता आखिर किस पर भरोसा करेगी? दिल्ली पुलिस के लिए ये एक केस जो है सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का नहीं बल्कि साख बचाने का भी है और एक बड़ी चुनौती है। हालांकि उन पुलिसकर्मियों की सराहना की जानी चाहिए जिन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पूरे मैटर का खुलासा किया और इस पुलिसकर्मी को धर दबोचा है।